दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वंचित वॉइस के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें। दोस्तों आज हम बात करेंगे आगरा डिवीज़न के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आगरा डिवीज़न के अंदर 4 ज़िले पड़ते हैं और 4 ज़िले के अंदर कहीं 4, कहीं 5, कहीं 9 और कहीं करीब करीब 5 जो है तो विधानसभा यहाँ पर मौजूद है। तो कुल मिलाकर अगर आगरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब करीब 20 विधानसभा सीट जो है तो इसके अंदर आती है। 20 विधानसभा सीटों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पिछली दफ़ा एकदम बम्पर जो है तो उसको सीट यहाँ मिले थे, लेकिन अब की बार जो है तो यहाँ पर क्या हालात होने वाले हैं, किस तरह से हालात होने वाले हैं, इस पर हम पूरी चर्चा करेंगे। एमआईएम का स्थान, खास करके एमआईएम का स्थान यहाँ पर क्या रहने वाला है। तो आगरा डिवीज़न के अंदर 4 ज़िले हैं। मैनपुरी एक हो गया, दूसरा फिरोज़ाबाद हो गया। फिरोज़ाबाद के अंदर अभी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सभा भी होने वाली है, जनसभा होने वाली है। मथुरा एक हो गया और खुद एक आगरा हो गया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि जो मैनपुरी है, मैनपुरी के अंदर 4 विधानसभा सीट है। आगरा की अगर बात की जाए तो कुल 9 विधानसभा सीट है। फिरोज़ाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीट है। मथुरा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो 5 विधानसभा सीट है। पाँचों विधानसभा सीटों की अगर बात करें कुल मिलाकर, अगर उसके ऊपर देखा जाए मथुरा की और दूसरे इसकी, तो हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे कि एमआईएम का क्या होने वाला है। तो एमआईएम यहाँ पर बहुत सारी जगहों पर जो है तो एक बेहतरीन विकल्प बन के उभर रही है और कहीं पर जो है तो ज़मानत भी उनकी जब्त हो सकती है। तो दोस्तों छठा विधानसभा आती है मथुरा के अंदर। दूसरी ये आती है मंथ गोवर्धन। मथुरा खुद है, बालदेव एक है। तो इस ज़िले के अंदर जो तो मथुरा ज़िले के अंदर जो तो 5 विधानसभा सीट है, जिसके अंदर छठा विधानसभा के अंदर खुद जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने पहल करनी चाहिए कि वह यहाँ पर जो है तो अपना प्रत्याशी उतारे ही ना, क्योंकि यहाँ पर जो है तो हमने देखा है कि नज़दीक से कि यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन बहुत कम है। पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित समाज थोड़ा सा जागरूक नहीं है। मुस्लिम समाज भी जो है तो दूसरी तरफ जाने के लिए यहाँ पर बेताब है। यहाँ समाजवादी पार्टी की एक तरह से देखा जाए तो बेहतरीन ये है। मंथ की अगर बात की जाए तो मंथ के अंदर भी कुछ हालात ऐसी हैं जहाँ पर भी ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत, एमआईएम के बारे में ज़रूरत नहीं है। गोवर्धन की अगर बात करें तो गोवर्धन और मैं आपको बता दूं मथुरा, गोवर्धन और मथुरा की अगर बात करें तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का यहाँ पर बहुत कुछ मतलब फ्यूचर अगर बात की जाए तो बहुत ब्राइट है। अगर एमआईएम यहाँ पर अपने प्रत्याशी जो है तो उतारती है तो यहाँ पर ज़रूर जो है तो गोवर्धन के अंदर और मथुरा के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को यह फ़ायदा हो सकता है। बालदेव की अगर बात की जाए तो यहाँ 30-40 का मामला जो है तो आने वाले दिनों के अंदर अगर मेहनत करती है तो आ सकता है। अब बात करेंगे दोस्तों डिस्ट्रिक्ट आगरा के बारे में। हम बात कर रहे हैं आगरा डिवीज़न के अंदर आगरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। उसके अंदर अगर देखा जाए तो 9 विधानसभा सीट है, जिसमें से आगरा कंटोनमेंट, आगरा साउथ, आगरा नॉर्थ, आगरा रूरल रूरल और ये मिलाकर जो है तो ये 4 होते हैं। तो पहले सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इत्तेमादपुर की हम बात करेंगे। एतमादपुर के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर मेहनत करती है तो वाकई में यहाँ से उसका एक आमदार निकलकर हमें देखने को मिलेगा, जो लखनऊ की विधानसभा के अंदर जाकर मुसलमानों के मसाइल, पिछड़ों के, अति पिछड़ों के, आरक्षित समाज के मसाइल को वो हल करेगा। आगरा कंटोनमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना सीट नहीं उतारना चाहिए, जो है तो यहाँ पर जो तो उसको नुकसान बहुत हो सकता है। आगरा साउथ की अगर बात की जाए, साउथ की खास करके, तो मैं आपको बता दूं जैसे औरंगाबाद के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर हुआ था कुछ हाल, यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है। आगरा नॉर्थ के अंदर अगर बात करें तो बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन उसको फ़ायदा पहुँचा सकती है एमआईएम को। और यहाँ पर से भी जो है तो इत्तेमादपुर और आगरा नॉर्थ के अंदर एमआईएम के 2 प्रत्याशी यहाँ पर से चुन के जा सकते हैं। आगरा रूरल की अगर बात की जाए तो रूरल जो खेड़े गाँव के एरिया होते हैं वहाँ पर जो है तो एआईएमआईएम के कार्यकर्ता नहीं पहुँच पाते खास करके। तो यहाँ पर भी जो है तो एमआईएम को कार्यकर्ता को खेड़े गाँव के अंदर पहुँचाने की ज़रूरत है, ताकि यहाँ पर जो है तो एमआईएम को फ़ायदा हो सके। दूसरा फतेहपुर सीकरी की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एमआईएम को बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ सकती है और एमआईएम यहाँ पर अगर अपना प्रत्याशी उतारती है तो बात बढ़ सकती है। खेरागढ़ की अगर बात की जाए, खेरागढ़ की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रत्याशी नहीं उतारना चाहिए। यहाँ पर जो है उसको नुकसान हो सकता है। फतेहाबाद की बात की जाए तो फतेहाबाद के अंदर भी जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा हो सकता है। बाह की अगर बात की जाए तो बाह विधानसभा के अंदर भी तो एमआईएम का
इतना ज़्यादा वजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोशिश की जाए तो यहाँ पर मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। दोस्तों, अब तक हमने देख लिया मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट के बारे में। अब अगले फिरोज़ाबाद और इसके अंदर हम बात करेंगे मैनपुरी के बारे में। जो 4 डिस्ट्रिक्ट है, तो फिरोज़ाबाद के अंदर तुंदला, जसाराम, फिरोज़ाबाद, सिखोहाबाद, सिरसागंज, ये जो तो मैं आपको बता दूँ 5 विधानसभा सीट पड़ती हैं। जो आप समझ सकते हैं, तुंदला के अंदर अगर बात की जाए तो तुंदला के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बहुत ही बेहतरीन रोल यहाँ हो सकता है। मैम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ कर सकती है। जसराना की अगर बात की जाए तो जसराना के अंदर भी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज़रूर फ़ायदा यहाँ पर हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूँ, जसराना के साथ साथ फिरोज़ाबाद के ऊपर इमाम ने मेहनत करने की ज़रूरत है। फिरोज़ाबाद के अंदर जो है तो इमाम का काफ़ी अच्छा जो तो शुरुआत से ही यह तो हो रहा है फिरोज़ाबाद के अंदर। शिकोहाबाद की अगर बात की जाए, शिकोहाबाद विधानसभा के ऊपर अगर कभी जिस तरह से दूसरी विधानसभाओं के अंदर जैसे उतरौला के अंदर जैसी मेहनत चल रही है, शिकोहाबाद के अंदर भी यहाँ पर मेहनत करने की ज़रूरत है। सिरसागंज की अगर बात की जाए तो सिरसागंज के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर जो तो उसको मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर कभी इन 5 विधानसभा सीटों के अंदर अगर देखा जाए तो AIMIM यहाँ पर 3 सीटों के ऊपर अगर मेहनत करती है तो ज़रूर उसको कामयाबी यहाँ मिल सकती है। मैनपुरी की अगर बात करें तो मैनपुरी के अंदर, मैनपुरी खुद एक सिटी की विधानसभा करके अगर बात की जाए तो यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। दूसरा, भोनगांव विधानसभा की अगर बात करें, भोनगांव की अगर बात करें तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कोई अदर कास्ट का अगर प्रत्याशी वो उतारती है तो यहाँ पर ज़रूर उसको जो है तो फ़ायदा होगा। किशनी की अगर बात करें तो किशनी के अंदर भी यही हाल होगा, लेकिन यहाँ पर जो तो 30-40 मामला हो सकता है जीतने और हारने में। करहल की अगर बात करें, मैनपुरी की करहल के अंदर, तो दोस्तों यहाँ पर जो है तो AIMIM को नुकसान हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर एग्ज़िट पोल की अगर बात करें हमने मथुरा, आगरा, फिरोज़ाबाद और मैनपुरी के अंदर, तो करीब करीब जो है तो ये सीटें अगर देखा जाए तो 5 और 9 14, 14 और 5 19, 19 और 4 यहाँ पर 23 विधानसभा सीट जो तो होती है। 23 विधानसभा सीटों के ऊपर अगर कभी देखा जाए तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, चाहे मैं बढ़ाकर नहीं पेश कर रहा हूँ, ना ही मैं इनको कम करके पेश कर रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि एक जो ज़मीनी स्तर पे यहाँ तो 8 विधानसभा सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेहतरीन कारकर्दगी यहाँ कर रही है। लेकिन जो तो मैं आपको बता दूँ, मथुरा के अंदर, आगरा के अंदर और जो है तो मैनपुरी और फिरोज़ाबाद के अंदर जो है तो अभी भी इसका मतलब ये नहीं है कि हम मेहनत ना करें, और मेहनत करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जिस तरह से हमने ये निकाला है, हो सकता है कि ये हम गलत हो, लेकिन इससे भी ज़्यादा कोई सीटें MIM को 23 में से मिल जाए, ये हमारी दुआ रहेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूँ, मथुरा के अंदर वोट परसेंटेज, मुस्लिम वोट परसेंटेज और अदर कास्ट वोट परसेंटेज को अगर कभी काउंट किया जाए तो यहाँ पर यही रिज़ल्ट हम जो बता रहे हैं आपको वो आ सकता है। 8 से 9 सीटें जो है तो कंफर्म यहाँ पर MIM जीत सकती है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि जहाँ पर MIM को मेहनत, तो कोई भी जो मैं आपको बता दूँ कि कोई भी जो चीज़ें होती है वो इंसान हारने या जीतने के लिए नहीं बल्कि लड़ना ज़रूरी होता है। अगर MIM यहाँ लड़ती है तो कामयाब ज़रूर होंगी, क्योंकि अलीगढ़ के अंदर और मथुरा के अंदर, माफ़ कीजिए आगरा के अंदर और मथुरा के अंदर MIM के चाहने वाले बहुत ज़्यादा हैं। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि फ़िरोज़ाबाद की अगर बात की जाए तो फ़िरोज़ाबाद के अंदर ऑल इंडिया मजलिस को काफ़ी अच्छा। तो दोस्तों, आगरा डिवीज़न के अंदर हमारा ये हाल हो सकता है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यहाँ पर काफ़ी हद तक कामयाब हो सकती है, लेकिन जो है तो उसको मेहनत की यहाँ पर ज़रूरत है। हमारे तरफ से अगर देखा जाए तो मैं आपको बता दूँ 23 विधानसभा सीटों का हमने ये सर्वे लेकर आपके सामने आया है। हो सकता है गलत भी हो, अल्लाह ताला इसको सच भी साबित कर सकता है या गलत भी साबित कर सकता है, लेकिन एक अंदाज़ है, एक गेस है जो मेरे हिसाब से, जिस तरह से मैंने सर्च किया हूँ, रिसर्च किया हूँ, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ पर जो है तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 8 सीटें के ऊपर जो तो काफ़ी अच्छी टक्कर दे सकती है। और एग्ज़िट पोल की अगर बात की जाए तो ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि 8 सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीत दर्ज कर सकती है।
या फिर यूं भी कहा जाए कि समाजवादी पार्टी को जो लोग कहते हैं कि एआईएमआईएम को बी टीम, तो उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ आपको तो समाजवादी पार्टी को यहाँ पर झटका दे दे तो एआईएमआईएम दे सकती है। लेकिन बहरहाल